अस्सलाम वालेकुम। सो वेल, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो बहुत ही राइट टाइम के ऊपर आप कह सकते हैं कि मिलियन ऑफ डॉलर कमा सकते हैं आप, इस पोजीशन के ऊपर है प्रोजेक्ट कि आप 2 महीने या 3 महीने इसके साथ जुड़ के या इन्वेस्टमेंट करके आप बहुत बड़ा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ये एक रियल और बड़े लेवल का ब्लॉकचेन है जो कि बिल्कुल लॉन्चिंग के करीब है। सो जो भी लोग इसके साथ जुड़ते हैं और इस वक्त काम करते हैं तो वो एक बहुत बड़े लेवल पे अर्न कर सकते हैं। सो मार्केट के अंदर अगर आप कंपेयर करेंगे इस प्रोजेक्ट को मल्टीपल प्रोजेक्ट के साथ, इवन बड़े से बड़े प्रोजेक्ट के साथ, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट डेफिनेटली अपना ब्लॉकचेन के ऊपर आएगा, किसी इकोसिस्टम के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वो पोल्का के साथ आ सकता है। तो ये ऑलरेडी पोल्का के ऊपर है ये ब्लॉकचेन। और पूरा एक फाइनली एक हाई लेवल डेवलपमेंट के साथ और 5 रिवार्ड ले चुका है ये ब्लॉकचेन फ्री लॉन्चिंग में। टोटल मिला के ये बात है कि मार्केट के अंदर बहुत कम खुशकिस्मत होते हैं जिनको ऐसे मौके मिलते हैं कि किसी ब्लॉकचेन के लॉन्चिंग से पहले उनको पता चल जाता है और वो उसका कॉइन खरीदते हैं या वो उसका कोई भी पैकेज या वैलिडेटर खरीदते हैं। ही इज अ मिलीनियर सिर्फ 1 साल के अंदर। जो काम करता है या खरीदता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो बिल्कुल ये वही प्रोजेक्ट है, लॉन्चिंग के ऊपर है और अ, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत बड़ा रिटर्न आप हासिल कर सकते हैं। सो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या ये ब्लॉकचेन भी है या नहीं है तो क्या वर्थ है इसकी, क्या पावर है इसकी। मैं और आप ही बात कर रहे हैं इस हवाले से या दुनिया के और एक्सपर्ट भी कहते हैं? कौन लोग हैं दुनिया में जो ब्लॉकचेन को वेरीफाइड करते हैं कि ये रियल है या फेक है? कौन सी कम्युनिटी है जो रिवार्ड देती है ब्लॉकचेन को या क्रिप्टो करेंसी को कि ये रियल है या फेक है? कौन से इकोसिस्टम है दुनिया में जिनके साथ जो प्रोजेक्ट में मार्केट में आता है ये वो सिक्योर माना जाता है? और कैसे हम ये जान सकते हैं कि जो कॉइन हम खरीदने जा रहे हैं या जिस ब्लॉकचेन के ऊपर हम काम करने जा रहे हैं इसकी लाइफ क्या है, ये कितना पावरफुल है? सो आज की जूम में ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। 30 मिनट के अंदर इन सब चीजों को मैं क्लोज करूंगा। सो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहली चीज ये है, क्या ये ब्लॉकचेन है भी या नहीं है? तो इसको हम कैसे जानते हैं? तो बेसिकली ब्लॉकचेन 1 वीक के अंदर भी बन जाता है, फर्जी ब्लॉकचेन। बट उसकी कंडीशंस होती हैं भाई, ब्लॉकचेन आपका किस लेवल का है, आप उसके ऊपर क्या प्रोडक्ट रन करने जा रहे हो, आपकी सर्विसेज क्या क्या है उसके ऊपर। कि आप डेफी सर्विस के साथ हो या सिंपल आप अपना कॉइन बेचने आए हो उसके लिए ब्लॉकचेन बनाया, एमएलएम के साथ है, या कोई भी XYZ, या आपका ब्लॉकचेन जो है वो वैलिडेटर के साथ है, मल्टी स्मार्ट चेन के साथ है, डेफी सिस्टम के साथ है। ठीक है। तो एक बंदा कहता है हाँ ये सारी चीजें हैं मेरे ब्लॉकचेन के अंदर। तो आप पूछें कि इकोसिस्टम कौन है, कौन सा इकोसिस्टम है जिसके साथ आप कनेक्ट हैं, लेयर 1 के ऊपर हैं, 2 के ऊपर हैं, 3 के ऊपर हैं। तो मेजर 3 लेयर, 3 बड़े इकोसिस्टम हैं दुनिया में, जिनमें से एक जो है वो पोल्का डॉट है, दूसरा थीरियम है और BTC ब्लॉकचेन है। ये पोल्का के ऊपर है। और पहली वेरिफिकेशन ये पोल्का के ऊपर लॉन्च हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अनाउंसमेंट हुआ, टेस्टिंग हो के पोल्का के ऊपर ये इसका स्लॉट जो है वो लीजिंग में। अब यहाँ पे एक दूसरा सवाल ये होता है कि 6 महीने से लेके 1 साल तक जो है वो लीजिंग रहती है पोल्का के साथ कुछ कुछ प्रोजेक्ट की। बट इन दिस प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन जो म्यूजिक ब्लॉकचेन जो है ये लाइफ टाइम जो है पोल्का के साथ ये लोग गठे काम करेंगे, बिकॉज ये एक ही ग्रुप है जो पोल्का को भी ऑपरेट कर रहा है और म्यूजिक ब्लॉकचेन को भी लेके आया है। सो एक चीज ये कंफर्म होगी कि ब्लॉकचेन है। दूसरी कंफर्म होगी लेवल क्या है भाई, हाई लेवल है डेफिनेटली। पोल्का के ऊपर छोटा मोटा प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन तो लॉन्च होता नहीं है। जब इसको आप बनाना शुरू करेंगे, पोल्का का फ्रेम आप यूज करेंगे, उसके फ्रेम को फॉलो करते हुए आप एक ब्लॉकचेन बनाते हैं, उनकी कंडीशन, उनकी टर्म्स, उनके रूल्स को फॉलो करके, तो डेफिनेटली वो बेहतरीन ही ब्लॉकचेन होता है। सेकंड, अगर विनिंग रेट की बात करें एक्शन तो 73% है। और लीजिंग की डेट और अगर लीडिंग ब्लॉक्स की बात करें तो 98.43% है।
टोटली मिला के ये बात है, पोल्का के ऊपर ये पहला प्रोजेक्ट है जो इतना अच्छा डेवलप किया गया, इतने हाई लेवल के ऊपर। सो छोटा मोटा प्रोजेक्ट जो है वो पोल्का तक नहीं पहुंच सकता है। द मिलियन ऑफ डॉलर जो है आपको चाहिए होते हैं। लेकिन मैं अगेन ये कहता हूं कि ब्लॉकचेन जो यहाँ पे आया, उस ब्लॉकचेन की क्या क्या प्रोडक्ट हैं, क्या क्या सर्विस हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। पोल्का के ऊपर डेफिनेटली है, गुड, अच्छा हो गया। लेकिन क्या क्या प्रोडक्ट हैं 2025 के अंदर, जो भी ब्लॉकचेन के अंदर पॉसिबिलिटी है, एक्स वाई जेड, डेफी सर्विस है, स्मार्ट चेन है, एक्सचेंज है, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हो, वो सारा कुछ तो इसमें वैसे ही है, हाई लेवल का। पहले वाले जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं उनसे थोड़ा सा ये एडवांस पे आए। एडवांस पे क्या है, एआई का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, इसका स्ट्रक्चर जब बनाना शुरू किया, उस स्ट्रक्चर की बुनियादी स्ट्रक्चर में ही, स्टार्टिंग फेज के अंदर ही एआई का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, ठीक है। सेकंड, दूसरे ब्लॉकचेन से ज़्यादा डिसेंट्रलाइज बनाने की कोशिश की गई। अब ये एडवांस चीज़ें आ गई, और क्या एडवांस हैं, बाकी तो सारी हैं। एआई हॉरिज़ॉन, मोज़ेक हॉरिज़ॉन भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये एआई की जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, बाइनांस भी इसको प्रमोट कर रहा है। सो इसके ऊपर ये प्रोडक्ट लेके नहीं आ रहे, ये ला चुके हैं। पहली प्रोडक्ट इनकी मोज़ेक अल्फा, जो कि ओपन मार्केट है, मार्केट में लॉन्च हो चुकी है, मोज़ेक अल्फा एक्सचेंज के नाम से। ये पहला डिसेंट्रलाइज कॉपी ट्रेड प्लेटफॉर्म है, एक्सचेंज है ये, जहाँ पे आपका एसेट आपके पास रहता है, आपने किसी थर्ड पार्टी को नहीं भेजना होता, जब चाहे आप उसे विड्रॉल करें, कैपिटल को या प्रॉफिट को। सेकंड, आपका अकाउंट वॉश नहीं होता, कॉपी ट्रेड है, प्रॉफिट कम है, एक साल में, 7 महीने से एक साल में डबल हो रही है अमाउंट, बट लॉस नहीं है यहाँ पे। अकाउंट आपका जो है वॉश नहीं होता। बेहतरीन प्रोडक्ट है, एआई हॉर्जून के ऊपर है। सेकंड, अच्छा, इसके एक्सचेंज के ऊपर पूरी वीडियोस मेरी यूट्यूब पे है, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा टॉपिक है तो मैं इसको आज कवर नहीं कर पाऊंगा। सेकंड, मोज़ेक हॉरिज़ॉन। मोज़ेक हॉरिज़ॉन जो है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर और टूल प्रोवाइड करने जा रहे हैं जो कि ओपन मार्केट होंगे, फ्री होंगे, उनको इस्तेमाल करके एक ब्लॉकचेन बेस्ड, एआई बेस्ड, डिसेंट्रलाइज बेस्ड आप पूरी कंपनी और प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बहुत ही कम समय के अंदर और बहुत ही कम बजट के अंदर। तीसरा, मोज़ेक हॉरिज़ॉन के ऊपर मोज़ेक ओएस है, आपकी डिवाइस के अंदर इंस्टॉल होने वाला सॉफ्टवेयर है। डिफरेंट क्या है कि जो अदर मोबाइल फोन हम यूज कर रहे हैं, इसके अंदर हमारा डेटा जो है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो कंपनीज उनके पास जा रहा है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, गूगल है। सो इस तरह की काफ़ी एप्स हैं जिनके पास हमारा मल्टीपल डेटा जा रहा होता है। गूगल के पास तो हर चीज़ जा रही होती है, आप कितनी कैलोरीज यूज़ कर रहे हैं, कितना स्टेप दिन को चले हैं, आपकी पूरी महीने साल पूरी लाइफ की हिस्ट्री, कहाँ बैठे, किस होटल पे बैठे, ठीक है, किस टाइम कहाँ ट्रेवलिंग किया आपने, कितना टाइम लगा, ईच एंड एवरीथिंग। सो बट इन दिस केस, आपका डेटा, आपकी प्राइवेसी आपके फोन डिवाइस की हद तक है, किसी थर्ड को जो है वो सेंड नहीं हो सकती। ये ब्लॉकचेन बेस होगा। सेकंड, ये भी काफ़ी अच्छी और यूनिक प्रोडक्ट है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है ये लेके आ रहे हैं, ये बन चुकी है, टेस्टिंग हो रही है इसकी, ठीक है। सो पहली चीज पोल्का के ऊपर है, ब्लॉकचेन है। सिर्फ ब्लॉकचेन नहीं है, एडवांस चीजों के साथ भी है। सिर्फ एडवांस चीजें ही नहीं लेके आया, जो ऑलरेडी अदर्स ब्लॉकचेन जो सर्विसेज दे रहे हैं मार्केट के अंदर, डेफी की, स्मार्ट चेन की, अदर्स वैलिडेटर्स की, ये वो भी दे रहा है। सो समथिंग मोर इन एडवांस, एंड आगे उसको डिस्कस करते हैं। भाई ये तो बात होगी आपके और मेरे दरमियान, अपनी साइट के ऊपर, अपनी जूम मीटिंग या वीडियो के अंदर हम कुछ भी भेज सकते हैं भाई, ठीक है। कौन लोग वेरीफाइड कर रहे हैं भाई? एक तो पोल्का है, पोल्का सबसे बड़ा ब्रांड समझ लें आप, 14 एम्बेसडर हैं इसके पास, ठीक है, इससे ज्यादा या 14 और किसी के पास नहीं। वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी ज्यादा कम्युनिटी जो ब्लॉकचेन क्रिप्टो की है, पोल्का के पास है, इन शॉर्ट। आप रिसर्च कर लें, जिनको नहीं पता, जिनको पता है वो बाखूबी जानते हैं। सेकंड, वर्ल्ड के अंदर, यूरोप के अंदर जैसे कुछ कम्युनिटी है, क्रिप्टो कम्युनिटी है, ठीक है, और ब्लॉकचेन कम्युनिटी है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो रिवॉर्ड भी ले चुका है। आगे हम इनकी प्रोडक्ट का थोड़ा मजीद रिव्यू करेंगे। एक्सचेंज का मैं कर चुका हूँ, मोज़ेक ओएस का बता चुका हूँ। सो
वैलिडेटर का आगे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और क्या बेनिफिट है, कितना है इस राइट टाइम से ऊपर हम इस वक्त हम कितना इससे कमा सकते हैं। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन, क्या पॉसिबिलिटी है उसकी, मैं लाइव आपको दिखाऊंगा, और आप मानेंगे कि हाँ भाई ये ठीक है। थोड़ा सा भी समय रखने वाला बंदा फौरी समझ जाएगा इसको। बहरहाल, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड के वो लोग हैं जो पूरी दुनिया के फाइनेंस को, क्रिप्टो को, ब्लॉकचेन कम्युनिटी को कंट्रोल कर रहे हैं। दे आर फाउंडर ऑफ मल्टीपल कंपनीज, ब्लॉकचेन, एक्सचेंज, ठीक है। और ये सारे लोग इस कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं। ये देखें, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, ठीक है। एंड ये डिफरेंट कंपनीज हैं। स्काई ब्रिज कैपिटल, और ये इसका फाउंडर है, थॉमस है। और ये आप देख सकते हैं, कुछ मैं आपको ऐसे नाम बताता हूँ जो ऑलरेडी आप जानते हैं। 1 मिनट। तो ये फर्जी लोग नहीं है कि एक वेबसाइट के ऊपर की टीम क्रिएट की गई हुई है। जो लोग जानते हैं इनमें से किसी को, तो उन्हें पता होगा कि एक एक बंदे की क्या क्या वर्थ है। ये वो लोग हैं जिनके बिजनेस बहुत बड़े बिजनेस या टाइकून माने जाते हैं डिफरेंट बिजनेस के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर, जिसमें कि आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, इसका सीईओ है, ठीक है। और फिर ये आप देखें कि हेड डिजिटल एसेट वकार चौधरी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का है, ठीक है, वो भी इस कम्युनिटी में है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे नाम मैंने कहा जो आप जानते हैं। अदरवाइज डेफिनेटली ये डिफरेंट कंट्रीज के अंदर बिजनेस हो रहे हैं, तो बहुत सारे बिजनेस को लोगों को मैं खुद नहीं जानता। अच्छा, ब्लॉकचेन एक डिजिटल एसेट प्रोग्राम मैनेजर, बीएनपी, ठीक है। और इसके अलावा फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं जुना लूमिया। एंड ये देखें, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ये आप देखें, ठीक है। हेड ऑफ ट्रेडिंग कराकेन, ठीक है। ये इसको भी मोस्टली लोग जानते हैं बड़ा। उसके जो हेड है वो इस कम्युनिटी का हिस्सा है। तो इस तरह मल्टीपल ब्लॉकचेन, मल्टीपल बड़ी बड़ी कंपनीज, मल्टीपल डिजिटल एसेट शेयर या शेयर होल्डर आप कह सकते हैं, या बैंकों को चलाने वाले लोग जो हैं वो इस कम्युनिटी के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे म्यूजिक ब्लॉकचेन को एक्सप्लेन किया गया और लिस्टिंग कर दिया गया, ये आप देख सकते हैं। चंद एक बड़े नाम यहाँ पे आपको मिलेंगे 2025 के स्पॉन्सर लिस्ट है ये, और उसमें म्यूजिक गैलेक्सी भी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक अंधेरे में चलाया हुआ तीर नहीं है। पूरी दुनिया की जो एक्सपर्ट कम्युनिटी है, ये उनके साथ चल रहा चलता हुआ प्रोजेक्ट है। अंडर डिस्कशन भी आप कह सकते हैं, रिवार्ड भी दे चुके हैं इसको। और दे आर आल्सो पार्ट ऑफ म्यूजिक गैलेक्सी ब्लॉकचेन। ये इन्वेस्टर भी हैं इनमें से काफी सारे लोग म्यूजिक गैलेक्सी के अंदर। अब दूसरी साइड पे है जी क्रिप्टो। यूरोप के अंदर जो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो क्रिप्टो को रिवार्ड देती है सालाना, जो बेस्ट बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं, या बेस्ट प्लानिंग के साथ होते हैं, बेस्ट डेवलपमेंट के साथ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बाइनांस है, गेमनी है। ये वो लोग हैं जो पूरी दुनिया की क्रिप्टो को और ब्लॉकचेन को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट एक्सचेंज के फाउंडर हैं, बड़े बड़े नाम हैं, यानी उन लोगों के जो पूरी दुनिया में सारी चीज़ों को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। ये आप साइड, 1 मिनट में इसको नीचे कर देता हूँ। ये ऊपर साइड भी आपको नजर आ रही है, आप लोग खुद भी खोल के इसको देख सकते हो। सो ये कंपनीज हैं। और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं रिवार्ड की, ये 2025 की रिवॉर्ड है, और जिसमें से डिफरेंट
ब्लॉकचेन क्रिप्टो को मिले हैं। और इनमें से एक जो है, ये बाकी जो प्लेटफॉर्म है ये नहीं है कि ये सारे इसी तरह फ्रीलांसिंग में, ये ऑलरेडी चल रहे हैं। ठीक है। और इनके अंदर आप देखेंगे कि मोज़िक को भी 2025 में जो है वो रिवॉर्ड मिल चुका है। यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये म्यूजिक गैलेक्सी। ठीक है। तो ये बेस्ट डिसेंट्रलाइज सोल्यूशन का रिवॉर्ड मिला है। यानी ब्लॉकचेन पहले भी मार्केट में बहुत है, जैसे मैंने कहा, ये उनसे एडवांस लेवल पे आया, एआई के ऊपर आया और ज्यादा डिसेंट्रलाइज है, ये ज्यादा पब्लिक ब्लॉकचेन है। तो ज्यादा पावरफुल वो ब्लॉकचेन होता है जो ज्यादा डिसेंट्रलाइज, ज्यादा पब्लिक ब्लॉकचेन हो। तो ये बहुत यूनिक जो है वो प्रोजेक्ट है। इसके साथ आप देख लेंगे पोल्का डॉट इकोसिस्टम, दुनिया का बेस्ट इकोसिस्टम, 2025 में भी इसी को रिवॉर्ड मिला, इसी को माना गया है। जैसा मैंने पहले कहा था, ये बेस्ट इकोसिस्टम में आता है। तो फिर ये है कॉइनजेला, इसको भी सारे लोग जानते हैं। बहरहाल अदर्स भी आप देख सकते हैं, वो नाम है जो पूरी दुनिया में मोस्टली लोग ये देख सकते हैं आप, कैस्पा है, क्राकेन है। तो ये सारे वो प्लेटफॉर्म हैं जो आप देख सकते हैं। ये डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर वर्ल्ड वाइड जो है वो काम कर रहे हैं। बट टोटल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये आप दो चार लोगों के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ, बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे मार्केट के अंदर कि अपनी ही साइट के ऊपर वो पापड़ बेच रहे होते हैं, कुछ भी बेच रहे होते हैं, कोई भी बातें वो बस बना रहे होते हैं। ये है, पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाते हैं वो बात को। तो बीटीसी को भी क्रॉस करने जा रहे हैं हम, ये क्वाइन तो बस गया अब ये। तो जब जब आप ओपन मार्केट में रियलिटी उसकी देखेंगे कि यार एक्सपर्ट लोगों की क्या राय है, तो उन्हें पता ही नहीं होगा ये क्या चीज़ है। हाइड कोई पता नहीं, टॉप लेवल की कम्युनिटी कोई अटैचमेंट नहीं है उसके साथ, इकोसिस्टम कोई भी एक्स वाई जेड इकोसिस्टम, बहुत सारे लोग बोलेंगे हमारा तो इको ही अपना है भाई, इकोसिस्टम ही अपना बना लिया ना रातों रात, $300 और $6,000 में। बहरहाल ये वो चीज़ नहीं है, ये एक हाई लेवल प्रोजेक्ट है, टॉप लिस्टिंग इकोसिस्टम के ऊपर लॉन्चिंग हुई है, जो इंटरनेशनल सोशल मीडिया जिसको कवरेज करता है। सो इट्स अ फ्यूचर, लाइफ टाइम की पासिव इनकम अगर आप चाहते हैं, और एक खास किस्म का कॉइन और रियल ब्लॉकचेन जो लॉन्चिंग के ऊपर अब चाहते हो कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं लाइफ टाइम की इनकम कमाऊं और लाखों करोड़ों डॉलर मैं उससे बना सकूं, तो वो स्ट्रैटेजी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। बहरहाल अब ब्लॉकचेन फाइनली किस कैटेगरीज में जा रहा है, कहाँ पहुंचा है इसका काम। ठीक है। तो ब्लॉकचेन के अंदर जो रियल ब्लॉकचेन होते हैं, बड़े ब्लॉकचेन होते हैं, तीन टेस्टिंग फेज होते हैं। सो ये लास्ट टेस्टिंग फेज के ऊपर है। ठीक है। डेवनेट से निकल के अब ये मेन नेट के ऊपर है। तो अदर्स ब्लॉकचेन तो 8 महीने की टाइमिंग होती है, 7-8 महीने में मेन नेट की टेस्टिंग कंप्लीट होती है, बट दे विल फिनिश इन 2 and 3 month। इनका कहना है हम 2 से 3 महीने में इसको फिनिश करेंगे। बहरहाल बात यह है कि अगर 1-2 महीने लेट है, जल्दी है, डजेंट मैटर, चीज स्ट्रांग होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, कैपिटल लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है। दैट इज इम्पोर्टेंट। तो बहरहाल ये टेस्टिंग आप लाइव देख सकते हैं। ठीक है। ये ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉकचेन है पूरा, ये ब्लॉक्स ट्रांजैक्शन, आप ये इसकी पूरी पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं, ब्लॉक्स बन रहे हैं इसके। और ये आप अकाउंट्स देख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि टेस्टिंग फेज के ऊपर है, किसी टाइम अकाउंट लोड होगा, किसी टाइम नहीं होगा। तो स्टेकिंग पे आके आप यहाँ से स्टेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे ये ओपन होगा उसकी सारा ये आपको ये दिखाया गया। कुछ चीज़ें अभी डिस्प्ले नहीं हुई क्योंकि टेस्टिंग फेज के ऊपर है। सो जो मेजर चीज़ें होती हैं ब्लॉकचेन की वो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने आ चुकी है। तो यहाँ से हमारी इनकम भी होनी है। एनएफटी जो आपको मिल रहा है उसको यहाँ पे आप उसकी अर्निंग जो है वो यहाँ पे आप उसको स्टेकिंग पे लगा के यहाँ से आप उसको अर्न करेंगे। ये आपका कनेक्ट होगा वॉलेट के साथ जो आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट है, और आप अपने मोबाइल से चीज़ों को हैंडल कर रही है। इवन आपका वैलिडेटर जो है उसको भी आप अपने मोबाइल के साथ जो है वो हैंडल कर रही है। सो यहाँ से आप वैलिडेटर का अपना जो है उसका नोड 1 है, 2 है, जो भी है आपका। ठीक है। उस हिसाब से आपका जो भी यूजर नेम रहेगा, पासवर्ड रहेगा, वो आप डालेंगे, आपका वैलिडेटर कनेक्ट होगा। और ये चीज़ें कनेक्ट होंगी आपके वॉलेट के साथ, सब वॉलेट है आपका या polka.js है। ठीक है। सो यहाँ आपका आपका वैलिडेटर पाकिस्तान के अंदर है, लेट्स सपोज ना, करंटली यू आर लिविंग इन यूके, अमेरिका, वट एवर, आप मोबाइल से ऑपरेट कर रही है उसको, सिर्फ वो ऑन रहना चाहिए। अब री इन्वेस्ट करो, आप विड्रॉल करो, एवरीथिंग इन योर हैंड एंड योर मोबाइल। सो कौन लोग हैं जिसको
लेके आ रहे हैं, और कौन लोग हैं जिसको डेवलप कर रहे हैं। दे आर आल्सो पार्टनर इन म्यूजिक ब्लॉकचेन, अटीला एंड मोनल पीटर। एंड ये 3 साल एक्सपीरियंस है इनका। सॉरी, वैसे सॉरी, एक्सपीरियंस तो बड़ा है, 3 साल से ये बाहर की 2 यूनिवर्सिटीज के अंदर ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोफेसर जो है वो लेक्चरार भी हैं, एजुकेशन भी दे रहे हैं। और कंपनी ओनर जो है वो मिस्टर पीटर है। सो मल्टीपल लोग हैं जो मिलके इसको चला रहे हैं। सो इस पेज के ऊपर आप पूरी डिटेल इसकी जो है वो देख सकते हैं, ये इसका लिंक है बाहर। सो दूसरी साइड पे आते हैं थोड़ा सा, इसको क्लोजिंग की तरफ लेके आते हैं। सो ये इनके प्रोडक्ट हैं। और अभी मेजर जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैसे, क्यों इसको रेल कहा जाता है। वैसे तो मैं अदर जो मेजर चीज़ें आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, तो कैसे कैसे हम ये देख सकते हैं कि भाई ये रियल जनरेशन के ऊपर है। जैसा कि कहा गया है कि यहाँ लोगों का पैसा लोगों को नहीं रिटर्न किया जा रहा, मनी रोटेशन ऐसा कोई सीन नहीं। रियल जनरेशन यानी कमाई का जरिया है कंपनी के पास, जहाँ से वो आपको कमा के दे रही है। आप उसको कैसे वेरीफाइड कर सकते हैं? सो नंबर वन जो है, एक कंपनी आती है, ब्लॉकचेन लेके आती है, और टोकन है, कॉइन है, जो भी है, कॉइन सॉरी लेके आती है। और उसकी डिफरेंट कंडीशंस होती है कि वो मार्केट में कैसे लेके आती है। लेकिन ये सबसे जेन्युइन कंडीशन होती है कि आपका जो वैलिडेटर है वो क्या, किस कंडीशन का है। तो यहाँ पे पीओएस के वैलिडेटर हैं और डीपीओएस के, प्रूफ ऑफ स्टेक और डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक का मतलब ये होता है कि प्रूफ आप देख सकते हो कि स्टेक कहाँ से हो रहा है, अर्निंग कहाँ से हो रही है। तो यहाँ पे लाइव आप देख सकोगे कि कंपनी कहाँ से आपको बना के दे रही है पैसा। तो आप अपने डैशबोर्ड के हो, अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करके ऑपरेट कर रहे होंगे। जो इन्वेस्टमेंट करेंगे पर मिनट, पर सेकंड, डे, दिन, महीने, कितनी इनकम है, आप वो देख रहे हो लाइव, कहाँ से आ रही है आप वो भी देख रहे हो। तो ये पीओएस है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे यार कंपनी आपको 1% 2% दे रही है, तो पूछे कहाँ से दे रही है, यार तुम्हें क्या मतलब है कहाँ से दे रहे हैं, बस दे रहे हैं तुम ले ही जाओ। वो कब तक मिलेगा कोई पता नहीं, ये क्वेश्चन आप कभी नहीं कर सकते। बहरहाल यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप वेरीफाइड कर सकती हो उस चीज को जहां से कंपनी पैसा आपको बना के दे सकती है, और उसकी लाइफ को एस्टिमेट कर सकती है कि भाई इसकी क्या लाइफ बन सकती है। सो द पॉइंट इज दैट कि पहली और मेजर कमाई ब्लॉकचेन की जो कमाई होती है वो ट्रांजैक्शन से होती है, गैस फीस से होती है, ये भी उसकी एक कमाई होती है। बहुत सारी होती है वैसे ही, लेकिन ये एक कैलकुलेट करते हैं। तो जो भी एक्स वाई जेड उसके ऊपर सर्विस चलेगी, प्रोडक्ट चलेगी, डेफिनेटली ट्रेड होगी, लेन देन तो होगा, डिपॉजिट विड्रॉल होगा, तो गैस फीस और विड्रॉल फीस लगेगी। वो जो फीस आती रहेगी ब्लॉकचेन की कमाई की, और गैस फीस आती रहेगी, वो कुछ हिस्सा उसका वैलिडेटर को आएगा और कुछ कंपनी को, और ये लाइफ टाइम ऐसा ही होता रहेगा। क्योंकि वैलिडेटर कंपनी की भी नीड होती है, जो उसको संभाल के रख रहा है, कंपनी उसको लाइफ टाइम प्रॉफिट दे रही है। सो इट्स अ रियल इनकम। सेकंड, वैलिडेटर का पहला काम ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करना। 60,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड जैसे बाइनांस की हो रही है, तो 1 सेकंड के अंदर 60,000 ट्रांजैक्शन के लिए 1 लाख लोग बिठा दें तो ऑपरेट नहीं हो सकता। तो वहां पे डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल वाले वैलिडेटर लगाए जाते हैं, उनको वेरीफाइड करता है। जो फर्जी ट्रांजैक्शन होती है उन्हें रोक दिया जाता है, जो रियल होती है उसे आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। सेकंड, अब ये कंपनी की नीड है वैलिडेटर, डेफिनेटली। सेकंड, मल्टीपल सर्वर होता है, वैलिडेटर एक मिनी सर्वर कहलाता है। हैकर एक सर्वर को हैक करता है तो वेबसाइट हैक हो जाती है, जो एक सर्वर के ऊपर होती है, मोस्टली एक एक के ऊपर होती है। लेकिन जो वैलिडेटर बेस ब्लॉकचेन होता है वो मल्टीपल सर्वर होता है। हमारे पास जो वैलिडेटर चल रहे हैं अभी आपके पास, वो सर्वर कहलाएंगे। तो हैकर एक वक्त में सारे सर्वर को हैक नहीं कर सकता, ये कंपनी की दूसरी जरूरत आ गई। तीसरी, ब्लॉकचेन से जो कॉइन मिंट होके आएगा वो वैलिडेटर के पास आएगा, और वैलिडेटर उसमें से जो मार्केट में सेल करेगा तो वो मार्केट में जाएगा। ये तीसरी कंडीशंस आ गई, ये जेन्युइन तरीका है। ठीक है। अब वैलिडेटर कितना निकालेगा? 6 सेकंड के अंदर एक ब्लॉक्स बनेगा। एक ब्लॉक की वर्थ जो होगी वो 12, 12.5 म्यूजिक कॉइन होगी। ठीक है। 12.5 में से 10 जो है वैलिडेटर के पास जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है। और ऊपर का जो डाई मोजेक कॉइन है वो कंपनी को जाएगा। तो ये मिंटिंग की कैटेगरीज में आएगा, ये मिंटिंग की स्ट्रेटेजी है कि पर 6 सेकंड में 12.5 मोजेक होंगे। तो 1 इशारिया समथिंग 1 सेकंड के अंदर मोजेक कॉइन मिंट हो रहा है, मोजेक ब्लॉकचेन के ऊपर से। और वो
वैलिडेटर के पास जा रहा है और वो उसको मार्केट में लेके आ रहा है। अच्छा, ये फंक्शन आ गया चौथे नंबर का वैलिडेटर। पांचवा क्या है कि वैलिडेटर बड़ी मिकदार में उस ब्लॉकचेन के कॉइन को होल्ड करता है, लॉक करता है अपने पास। मार्केट क्रैश हो रही है, अप हो रही है, डाउन हो रही है, वो उसको सेल नहीं करता, बिकॉज वो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी इनकम ले रहा होता है, जो स्टेकिंग रिवार्ड की सूरत में से दी जाती है। सो कहने का मेरा मतलब यह है कि कंपनी की हैसियत जरूरत होती है वैलिडेटर। सो दैट रीजन द कंपनी पिंग टू वैलिडेटर फॉर द लाइफ टाइम, क्योंकि लाइफ टाइम वैलिडेटर जरूरत है कंपनी की, तो लाइफ टाइम कंपनी उसको पासिव इनकम दे रही है। जो वो कंप्यूटर को, वैलिडेटर को संभाल के रखा हुआ है, 24 आवर बिजली दे रहा है, इंटरनेट दे रहा है। ये अलग बात है कि $100 भी आपका खर्चा नहीं आता महीने का वैलिडेटर का, लेकिन आप जो कमा रहे हो कंपनी से ले रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपको जो परसेंटेज वो बताई जाती है वही आता है। तो अब हम आते हैं जी, क्या परसेंटेज आती है। सो लेट सपोज 2500 म्यूजिक कॉइन वैलिडेटर प्रो को आता है, पर मंथ आएगा। वैसे अभी जो पैकेज आप बाय कर रहे हो, पर वीक आपको इनकम तो शुरू हो रही है। वैलिडेटर है जो अदर पैकेज है, सिर्फ विड्रॉल म्यूजिक कॉइन, सिर्फ विड्रॉल उस वक्त होगा जब ये लाइव होगा, अदर इनकम तो आपको आ रही है पूरी। लेकिन वो मैं आगे बताता हूँ, टैप ऑफ इनकम भी मैं बताता हूँ फिर वक्त में, एक एक इनकम आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो कॉइन की प्राइस थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि मार्केट के साथ अगर कंपेयर करते हैं हम किसी प्रोजेक्ट के साथ उसको। अच्छा, जो लॉक की कंडीशन मैंने आपको बताई है, जो वैलिडेटर के पास कॉइन लॉक होता है कंपनी का, ये, तो ये आप देख सकते हैं जो अदर वैलिडेटर हैं अदर ब्लॉकचेन के, जैसे इथेरियम है, बाइनांस है, सोलाना है, पोल्का है, कार्डानो है, ठीक है, इनके ऊपर इतना कॉइन, जैसे 10 BNB, आपको 10,000 BNB बाइनांस के ऊपर चाहिए, 32 इथेरियम चाहिए, पोल्का के ऊपर ये चाहिए। 6 अरब रुपए का बाइनांस का वैलिडेटर सेल हो रहा है, और 12 अरब रुपए का PKR में, पाकिस्तानी रुपीज में 12 अरब रुपए का पोल्का का वैलिडेटर सेल हो रहा है, और इतना कॉइन और इतनी प्राइस है उसकी, ये दोनों चीजें मिला के 12 अरब बनता है। और आपको अलग से कॉइन नहीं चाहिए लॉन्चिंग से पहले, अगर म्यूजिक का आप वैलिडेटर लेते हो, सिर्फ आपने बाय करना है वैलिडेटर बस, ठीक है। तो ये भी लॉन्चिंग के बाद आपको अलग से कॉइन चाहिए, 2.5 लाख कॉइन आपको प्रो के लिए चाहिए, 1 लाख कॉइन म्यूजिक आप खरीदेंगे वैलिडेटर के लिए। सिर्फ कॉइन ही आप खरीदेंगे तो वैलिडेटर के राइट्स मिल जाएंगे। और अगर कॉइन की प्राइस $1 है तो 2.5 लाख का प्रो हो रहा है, जो कि अभी 12,500 में मिल रहा है, और LP3 का वैलिडेटर 25,000 में मिल रहा है, और LP3 का वैलिडेटर 10,000 में। बिजनेस वैलिडेटर जो है वो 50% डिस्काउंट के ऊपर है। बहरहाल, जो भी आपका अपलाइन है उससे फुल डिटेल आप ले सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंट है इन दोनों में। सो करंट सप्लाई की अगर हम बात करें तो 8 करोड़ है, बाइनांस की इससे डबल थी जब उसने वैलिडेटर लॉन्च किए, स्मार्ट चेन लॉन्च किया, पहले साल में $600 को टच किया उसने, ठीक है। तो उस हिसाब से ये $1,200 को टच कर सकता है, सप्लाई भी 50% लेस है, और कम्युनिटी जो है ज़्यादा है इनके पास कंपेयर टू बाइनांस। उस वक्त इतना लोगों को इल्म नहीं था इस चीज़ का, टेक्नोलॉजी का, तो अभी लोग ज़्यादा जो हैं वो समझते हैं, क्योंकि फ्री लॉन्चिंग में म्यूजिक के 2300 प्लस वैलिडेटर सेल हो चुके हैं, और बाइनांस के 50 to 60 हैं। तो दैट रीजन के प्राइस बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, और सप्लाई भी, करंट सप्लाई भी लिमिटेड है। तीसरा, इसको एक एक एक्सचेंज में फीस के साथ जाके लिस्टिंग नहीं करनी, ये एक ब्रिज के साथ कनेक्ट है, बिकॉज पॉलिका इकोसिस्टम के साथ है। तो पूरी दुनिया में एक ही वक्त में 2025 के अंदर ही जितने भी ब्लॉकचेन हैं इनके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, लेन देन शुरू हो जाएगा, और उन ब्लॉकचेन की जो भी एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे इसका नेटवर्क म्यूजिक चेन के नाम से ऐड हो जाएगा, और म्यूजिक कॉइन वहाँ पे ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। सो दैट रीजन के बहुत अच्छा, पहले ही साल के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा इसकी प्राइस के अंदर। सो लेकिन हम कहते हैं कि कॉइन बाई $1 के करीब इसकी लॉन्चिंग हुई, और तकरीबन पूरे साल में $20 से ऊपर ना गए, जबकि बताया जाता है कि पहले ही साल में $100 के करीब ये जाएगा। लेकिन हम कहते हैं कि उसका हाफ जाएगा जी, 50। उस 50 का हाफ निकालते हैं जी, 25, $25 बनता है, वो हम $25 लेके चलते हैं। बहरहाल,
वैलिडेटर प्रो को 2500 म्यूजिक कॉइन आना है पर मंथ, नॉन स्टॉप, कभी खत्म नहीं होगा। नो कैपिंग, नो एक्स, 5x, 6x, और नो री नीड टू री इन्वेस्टमेंट। एक्सपायरी डेट नहीं है, वन टाइम एक्टिवेशन है, बाय कर लिया, लाइफ टाइम अर्निंग है। 2500 मोजेक कॉइन आपको आना ही आना है। आपको 2500 कॉइन आया और प्राइस कैलकुलेट करते हैं $25। 62,000 डॉलर, ये डॉलर की बात हो रही है, और 500। तो ये आपकी मंथली इनकम बनती है अगर $25 के ऊपर है। तो $1 के ऊपर है तो $2500, $2,500। तो मुझे बताएं, $2,500 $7-8 लाख पाकिस्तानी बनता है। इतनी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके किस बिजनेस से लाइफ टाइम आपको ये इनकम आनी है, वो भी बढ़ती जाएगी, और आपको करना कुछ नहीं है, आप आज़ाद हो। 8-10 लाख की आपकी जॉब लग गई, $1 के ऊपर प्राइस है, मैं वो बात कर रहा हूँ। ठीक है, $1 के करीब लॉन्च होगा, नीचे जाने की तो जगह ही नहीं है, डेफिनेटली ऊपर जाएगा। वर्ल्ड की सारी एक्सचेंजों में भाई लिस्टिंग होगा, ट्रेड होगा, तो उसी डॉलर पे ही खड़ा रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दो लोग, मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो समझ गए होंगे। मैं एग्जैक्टली प्राइस नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। कहने का मतलब ये है, जिस प्राइस से भी स्टार्ट होगा, हम उससे स्टार्टिंग से पहले जुड़े हुए हैं। ऊपर जाएगा, थोड़ा जाएगा, ज्यादा जाएगा, जाएगा, कितना जाएगा नहीं पता, लेकिन जाएगा जरूर। लेकिन अगर 5% भी जाता है, 5 गुना भी जाता है, 25 गुना भी जाता है, जो कि छोटे छोटे टोकन 2,000 4,000 गुना ऊपर गए हैं, मैं कहता हूँ नई हजारों में हम कैलकुलेट करें, सिर्फ हम कहते हैं जी 25x कर लेते हैं। 62,000 डॉलर पीकेआर में बात करें, मैं $300 के साथ डायरेक्टली डॉलर की रेट की वैल्यू लगा रहा हूँ। तो 1 करोड़ इनकम बनती है आपकी। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 2 करोड़, ऑलमोस्ट 2 करोड़ आपकी इनकम बनती है पर मंथ। अगर ये पहले ही स्टार्टिंग में $25 के करीब जाता है, और ये पहले एक महीने में भी पॉसिबिलिटी है, अभी इतना बड़ा वो नहीं है क्योंकि 8 करोड़ करंट सप्लाई है, और जो कम्युनिटी इनके साथ जुड़ चुकी है, तो ये $25 पे जाना इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन पूरे साल को कैलकुलेट कर लो भाई, कि $1 पे था पहले, $2500 आपकी इनकम हुई, एक 2 महीने बाद $5 पे चला गया, 10 पे गया, साल के एंड पे 25 पे गया, आपको तो वही 2500 मुझे कॉइन आ रहा है। कॉइन की प्राइस बढ़ गई, तो प्राइस बढ़ी, तो आपकी इनकम जो मंथली आप रिसीव करते जा रहे हो, विड्रॉल करते जा रहे हो, वो बढ़ गई, बढ़ गई। लेकिन इनकम तो ब्लॉकचेन लॉन्चिंग से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब बात यहीं तक नहीं है, मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं, जब $50 पे जाएगा तो ये बनता है, मल्टीप्लाई बाई 2 करें आप, $100 पे गया, 7 साढ़े 7 करोड़ बनता है। अब जो एक्सपर्ट हैं कंपनी के अंदर जो बताते हैं कि ये बाइनांस के करीब इसकी प्राइस जानी है 4 साल के अंदर, ठीक है, तो वो तो कहते हैं ऊपर भी जाएगी, लेकिन हम उसके साथ ही कैलकुलेट करते हैं बाइनांस के साथ, और टाइम ड्यूरेशन 4 साल रखते हैं, और वो 1.5 साल बता रहे हैं। तो 4 साल के अंदर BNB के साथ भी जाता है, तो मल्टीप्लाई बाई 6 कर लेते हैं, डेफिनेटली ना जाए 4 साल बाद, 10 साल बाद ही चला जाए। एक बात कर रहे हैं, इनकम तो हमारी पहले दिन से आ रही है, जब लॉन्च हो रहा है हम तो कमा रहे हैं भाई, अच्छी खासी कमाई है। लेकिन अगर 10 साल बाद ये चला गया जी $600 पे, जहाँ BNB है, तो ये इनकम होगी एक वैलिडेटर प्रो होल्डर की, 45 करोड़। मेरे ख्याल से इस वक्त मार्केट के अंदर इतना गोल्डन चांस नहीं है कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट कोई मिले, इतनी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ इतना अच्छा रिटर्न अपने, वो भी लाइफ टाइम के लिए बगैर कुछ किए, पासिव इनकम के तौर पे। और जैसे मैं बता चुका हूँ, प्रोजेक्ट रियल है भाई, 5 अवार्ड ले चुका है, पोल्का के ऊपर लॉन्चिंग हो चुकी है बकायदा, उसके टेस्टिंग फेज के ब्लॉक्स जो है लाइव आप देख रहे हो, मेन नेट की टेस्टिंग लाइव है आपकी। ठीक है, पूरी टीम, ऑनर, फाउंडर, तमाम लोग फ्रंट पे हैं, ओपन मार्केट है, लोगों से मिल रहे हैं, बड़े बड़े जो सेमिनार हैं उनमें जाके अपने प्रोजेक्ट को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जो बेस्ट कम्युनिटी है वर्ल्ड के अंदर क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की, उनकी रेटिंग कर रहे हैं, वो लोग रिवार्ड दे चुके हैं इनको। तो ये एक कमरे के अंदर का ब्लॉकचेन डिस्कस नहीं किया कर रहा हूँ मैं आपके साथ, ये ओपन मार्केट एक चीज मैं बता रहा हूँ, जो कि ग्लोबली प्रेजेंट ही नहीं हुई सिर्फ, बल्कि रिवार्ड भी रिसीव कर चुकी है। सो रिक्स अगर लेना ही है तो इस लेवल पे जाके लें। तो ऐसे वेबसाइट या कॉइन के ऊपर ना डालें जिसका कोई नामो निशान ही नहीं है अंदर।
और अपनी ही साइड के ऊपर पता नहीं क्या क्या वो उसको बना के बेच रहे होते हैं, उसकी क्या क्या प्राइस। बहरहाल हमारा ये टॉपिक नहीं है। सो क्लोज करते हैं हम 2 मिनट के अंदर। एक फाइनली एक चीज मैं डिस्कस करता हूँ, फिर हम इसको क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं। जब हम पैकेज बाय करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है? सबसे पहले तो बाइंग के ऊपर हमें 2 टोकन और एक कॉइन मिलता है, और एनएफटी मिलता है। कॉइन की प्राइस अप जाए डाउन जाए वो बात की बात है, लेकिन आपको कंपनी उसी टाइम डबल से ऊपर का एनएफटी में प्रॉफिट दे देती है, और फिर जो एनएफटी के ऊपर आपको आरओआई आता है वो प्रॉफिट आपका अलग है। एनएफटी की सूरत में उसी टाइम आपको डबल कंपनी जो है वो दे देती है। तो समय चलो इसी अकाउंट को लॉगिन करता हूँ। सो बहरहाल, ओह अच्छा, दूसरा क्या है, आपको जो वीकली मोज़ेक कॉइन आता है, ये बहुत बड़ा एसेट है, बहुत पावरफुल एसेट है। अपने ब्लॉकचेन का ये कॉइन आ रहा है जो आप वीकली रिसीव कर रहे हो, फिर दूसरा कॉइन आप रिसीव कर रहे हो एच ए आई टोकन। मोज़ेक ब्लॉकचेन के बाद एच ए आई मोज़ेक हॉरिज़ॉन लॉन्च होने जा रहा है, ये कॉइन भी आपका कैश होना शुरू हो जाएगा। एक टोकन ऑलरेडी इनका कैश है, केडीएक्स के नाम से, फुल नेम है उसका कोडेक्सा। इनकी अपनी एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। कॉइन और ब्लॉकचेन आने से पहले जो टोकन लॉन्च किया जाता है ये उसके तौर पे लॉन्चिंग की गई है, जो कि लिक्विडिटी के अंदर भी इस्तेमाल होता है। तो टैप ऑफ इनकम की बात करें तो जो मोज़ेक आप स्टेकिंग पे लगाएंगे वैलिडेटर के ऊपर, उससे इनकम है। जो पैकेज आप बाय कर रहे हो उसमें जो एनएफटी मिल रहा है उसको स्टेकिंग पे लगाएंगे, उससे इनकम है। मंथली, सॉरी वीकली एच टोकन आपको आता है, वीकली मोज़ेक टोकन आपको आता है। ठीक है। जब आप बाइंग कर रहे होते हो उसी टाइम भी आपको 2 टोकन एक कॉइन दिया जाता है। एक टोकन विड्रॉलेबल है, मोज़ेक विड्रॉल होने जा रहा है अभी, उसके बाद जो है वो एच विड्रॉल होने जाएगा। यानी कॉइन से प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है। कंपनी आपको उसी टाइम बाइंग के साथ ही प्रॉफिट देती है, वो के मल्टीपल होता है। बहरहाल मल्टीपल पैकेज आप खरीदेंगे तो टोटल परचेज में अमाउंट जमा होती रहती है। जैसे ही 10,000 को पहुंचेगी तो आप वैलिडेटर हो जाएंगे, 25,000 को पहुंचेगी तो आपको प्रो के राइट्स मिल जाएंगे। सेकंड, ये टाइम चल रहा है, जैसे वीक पीरियड होगा तो आपको मोज़ेक और एच और मोज़ेक कॉइन रिसीव होगा। ये कॉइन आप स्टेकिंग पे लगा के लाइफ टाइम इससे पासिव इनकम कमा सकते हैं। जिसके पास 1,000 भी म्यूजिक है वो भी पावरफुल इंसान है, वो भी अच्छी खासी इनकम, मंथली इनकम जनरेट कर सकता है इस प्रोजेक्ट से। सो कहने का मतलब ये है कि बेस्ट लेवल का आरओआई, बड़े लेवल का आरओआई भी है, टीम से बहुत अच्छी इनकम है, प्रोजेक्ट वेरीफाइड है, बड़े इकोसिस्टम के ऊपर लॉन्च हो चुका है, वर्ल्ड की बेस्ट कम्युनिटी से रिवार्ड दे चुकी है, बेस्ट ब्लॉकचेन डिक्लेयर कर चुकी है। अर्निंग और कमाई की बात करें तो पूरी जिंदगी की इनकम है, और वो भी पासिव इनकम, बगैर कुछ किए। तीसरा, बगैर कुछ किए पासिव इनकम है, लेकिन अब बगैर इन्वेस्टमेंट के भी आप वैलिडेटर हासिल कर रहे हो नेटवर्किंग से। 2 वैलिडेटर प्रो, एक लेफ्ट एक राइट लगा तो आप वैलिडेटर कंपनी से मिल गया। 4 लगे तो प्रो मिल गया। भाई कुछ नहीं कर सकते, 4 लोग ही रेफर कर दो तो कंपनी से वैलिडेटर प्रो मिल गया। यानी $40,000 सेल वॉल्यूम के ऊपर प्रो है, 20,000 के ऊपर वैलिडेटर है। प्रमोशन है, नॉर्मली जो है 1 लाख सेल वॉल्यूम के ऊपर है और 50,000 के ऊपर वैलिडेटर है। सो इससे भी फायदा उठाएं प्रमोशन से। बहरहाल एक यूनिक किस्म का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े लेवल पे कमाई करने का बहुत ही राइट टाइम है। और एनएफटी से अलग इनकम है, वैलिडेटर की इनकम अलग है। ये दोनों को मिक्सअप नहीं करना आपने। मैं थोड़ा सा फिर रिपीट करके दिखा देता हूँ। ये इससे इसको आप स्टेकिंग पे लगाएंगे, जब लॉन्च होगा उसकी इनकम अलग है। आपने $5,000 लगाया तो $10,000 का एनएफटी कंपनी आपको दे रही है बिजनेस पैकेज के अंदर, डबल तो उसी टाइम कर दिया। फिर उसके ऊपर अगर 5,000 वाला पैकेज है तो 20% पर मंथ आएगा और 2 साल तक आएगा, और म्यूजिक कॉइन में आएगा। और उस म्यूजिक कॉइन को अगर स्टेक पे आपने साथ लगा रहे हो तो उससे जो इनकम आएगी वो लाइफ टाइम है, नॉन स्टॉप, ना खत्म होने वाली, जब तक वो कॉइन आप नहीं निकालोगे आपको। तो यहाँ जो एंट्री मारेगा उसको एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी लाइफ टाइम की पासिव इनकम एक्टिव करके निकलेगा। ये उस लेवल का प्रोजेक्ट है। यानी कि आपने डिसाइड करना है पूरी जिंदगी नेटवर्किंग करनी है या चांद एक महीने या चांद एक साल, ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग करनी है जिसमें ऑप्शन है लाइफ टाइम का, रियल तरीके से लाइफ टाइम की पासिव इनकम को एक्टिव करने का। सारे काम छोड़ दें, लंचिंग के बाद कुछ भी ना करें, आपके पास वैलिडेटर है,
इतनी इनकम आपकी होगी, 10 लाख की टीम जिसकी होगी उसके पास इतनी इनकम नहीं जाएगी जितनी आपके पास होगी। सो दैट रीजन कि ये मल्टीपल जो इनकम है इनमें जो सबसे पायदार इनकम है वो वैलिडेटर की इनकम है जो कि लाइफ टाइम आनी है। इसलिए कंपेयर भी करें, वेरीफाइड करें, जिस टाइप का आपका क्वेश्चन है, जिस टाइप का आपके पास एक्सपर्ट है उसे वेरीफाइड करवाए। 100% जेन्युइन और लीगल प्रोजेक्ट है, और थोड़ी सी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत बड़ा रिजल्ट है। सो थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। जबरदस्त सर, आपने टेक्निक की चीजें बताई। थैंक यू। बहुत मजा आया सर सुन के। जी। और शामिल है उनको बहुत क्लियरली पता चल गया होगा कि कितना बड़ा फायदा वो यहाँ से बना सकते हैं जिंदगी में। और अगर उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो वो बहुत बड़ा अपना नुकसान करेंगे। तो बहुत शुक्रिया सर आपके आने का, आपके कीमती वक्त का। अब हम जी। तमाम दोस्तों से सवालात लेंगे। और हमारे कुछ मेहमान इंडिया से भी मौजूद हैं। जी। उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने राय का इजहार करें, अपने क्वेश्चन जरूर करें। सो हितेश पटेल अस्सलामुअलैकुम। जी सर। जी। जी तुफेल शरीफ साहब। पटेल जी अस्सलामुअलैकुम सर। अपना माइक ऑन कीजिए और जरा हाँ बताइए जी, कैसा लगा आपको प्रोजेक्ट। आज की रिकॉर्डिंग जरूर भेजनी है आपने जी इंशाल्लाह मैं भेज दूंगा। ग्रुप में। हाँ, ठीक हो गया, थैंक यू। थैंक यू। ठीक। हितेश पटेल जी हैं हमारे साथ। सर जी कैसी लगी आज की जूम आपको? प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और शेयर करें हमसे। उनके साथ साथ मोहम्मद नासिर जी हैं। अच्छी और लगी, अच्छी लगी सर। सर प्रोजेक्ट समझ बढ़िया आया प्लान, आपको? समझ तो आ गया। जो थोड़ा घना मेरे क्वेरी है वे अपलाइन से पूछ लूंगा। चलें ठीक हो गया। ओके। ठीक हो गया जी। मोहम्मद नासिर जी, आप भी अपना कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के चीफ अपलाइन हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपने क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। सिस्टम आपको कैसा लगा इसके बारे में बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और खैरियत से हो जनाब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ। जी। और सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक है सर। जी और सर। पूरा फ्यूचर बेस है, जी मतलब बिल्कुल एक बिल्कुल। सॉलिड फ्यूचर बेस है सर ये। बिल्कुल। अ, असल में मैंने जी मैंने जैसे कहा कि अगर किसी मार्केट के अंदर बीन नेटवर्कर या बेशुमार नेटवर्कर और लीडर हैं, सबके जी एक्सपीरियंस है मुझसे ज़्यादा हैं आप लोगों के एक्सपीरियंस नेटवर्किंग के अंदर। लेकिन अगर जी हम जी कोई गलत चीज़ किसी मार्केट में प्रमोट करते हैं और बाद में अगर हम सोना भी लेके जाते हैं वहाँ बेचने के लिए, तो वो मार्केट हमें निकाल के बाहर फेंक देती है। तो डेफिनेटली सर, बिल्कुल। अगर कोई ये कहता है कि मार्केट में अच्छा प्रोजेक्ट ही नहीं है, टोटली स्कैम है, ये भी मैं कहूँगा गलत है, अच्छा नहीं है। फर्क जी इतना जी है कि हम जो हमारी जो लीडरशिप होती है मोस्टली, हम क्योंकि मोस्टली लीडर दोस्त होते हैं एक दूसरे में, डिफरेंट प्रोजेक्ट तो कर रहे होते हैं लेकिन हम कनेक्ट तो रहते हैं आपस में, दोस्त यार होते हैं। जी तो जी जी मैं महसूस करता हूँ कि वो लोग आसान के चक्कर में रहते हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट मिले जो बहुत आसान हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ब्लॉकचेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर जी, आप भी जानते हैं। तो बिल्कुल आसान बिल्कुल। क्या है? सबसे आसान वो है आरओआई। भाई इतना लगाओ इतना आएगा, 10 मिनट के अंदर पूरी प्रेजेंटेशन क्लोज और अंडरस्टैंड होगी, पहली मीटिंग में नया बंदा भी समझ गया भाई क्या है। नो प्रोडक्ट, नो टेक्नोलॉजी, नो टीम, नो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नो कंपनी, ओनली वेबसाइट, पुटिंग द मनी, रिसीविंग द 1% आरओआई, नो लाइफ कैलकुलेशन, कंपनी लाइफ कोई पता नहीं। सो जब आप जी कंपनी जी एक्सप्लोर करोगे जो टेक्नोलॉजी के ऊपर होगी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो डेफिनेटली उसके अंदर मल्टीपल टर्म्स कंडीशंस आपको एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन लेनी होगी। पहले तो ब्लॉकचेन की, पासिव इनकम की। मेरी एक्चुअल फील्ड बिल्कुल। कॉर्पोरेट है, कंपनीज कैसे बनती हैं, जी कैसे वो स्कैम होती हैं, जो है बंद होती हैं, कैसे कामयाब होती है, कौन सी कंपनीज के पास कौन से फॉर्मूले हैं जिनकी वजह से वो कामयाब हुए। तो एक एग्जैक्टली मेरी ये फील्ड है, मैं कंसल्टेंट भी हूँ और बनाता भी हूँ प्रोजेक्ट। लेकिन जी जी दैट रीजन के
मैं समझ जाता हूँ कि भाई ये कंपनी है, इसके क्या फॉर्मूले हैं, रियल जनरेशन है, इसको क्या जा रहा है। कहने का मतलब ये, अगर कोई कंपनी खुद नहीं कमा रही तो हमें कहाँ से देगी। इस कोई ये कहता है बिल्कुल कि एक बिल्कुल। बंदा हम मुझसे पैसे लेके जाएगा और बड़ी ईमानदारी से वो पैसा कमाएगा, खुद भी रखेगा, मुझे भी देगा, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। कोई नहीं करेगा। 1 लाख में से एक बंदा बिल्कुल अपनी कसम उठा के कहता है मैं करूंगा, मैं कहता हूँ वो भी झूठा है, दुनिया का झूठा तरीन इंसान। इट्स नॉट अ पॉसिबल। बिजनेस करना है तो सप्लाई एंड जी। डिमांड का करें। नो कंपनी लाइबिलिटी, नो, ना आपकी लाइबिलिटी। भाई सप्लाई एंड डिमांड से कंपनी भी कमा रही है, कंपनी के पास भी और ऑप्शन नहीं है यूजर के बगैर, तो कंपनी भी कमा रही है, आप भी कमा रही है, लेकिन दोनों किसी प्रोडक्ट और सर्विस से कमा रहे हैं, ना कि ओनली वेबसाइट से, मनी रोटेशन या मनी गेम से नहीं। एक प्रोडक्ट होनी चाहिए जी कंपनी जी। के पास, या उसके पास कोई सर्विस होनी चाहिए, वो बेच क्या रहा है बेसिकली, और उसकी मार्केट में डिमांड क्या है। जैसे मैंने कहा, मैं मेरा मेरा मेरी जो फील्ड है वो कॉरपोरेट है, तो मैं उस लेवल से देखता हूँ चीज़ों को। आखिर पे मैं नेटवर्किंग की साइड पे आता हूँ। और एग्जैक्टली मैं बात करूँ तो मैं नेटवर्कर नहीं हूँ। मैं यहाँ जितनी लिस्ट मेरे पास लोगों की शो हो रही है, मेरे ख्याल से सारे लोग मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे। मेरा वैसे 14 साल का एक्सपीरियंस है बिजनेस में, ऑनलाइन बिजनेस में, लेकिन लोगों का रफी 25 भाई, साल 30 साल भी है। रफी भाई सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, तो नासिर भाई की राय भी लेते हैं, इनके क्वेश्चन भी लेते हैं, ये माशाल्लाह इंडिया से हमारे साथ हैं। जी तो जी। नासिर भाई आप अपनी राय दीजिए जरा कि आपको हमारे प्रोजेक्ट में क्या अच्छा लगा, कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सर क्वेश्चन की कोई गुंजाइश है नहीं क्योंकि प्रोजेक्ट ही इतना अच्छा है वो। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये। हम्म। और ये इसमें पूरा विटामिन एम की पूरी भरमार है इसके अंदर ना। जितना मर्जी विटामिन एम आप इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। और पीढ़ी दर पीढ़ी भी चल सकता है सर मेरे हिसाब, जैसे आपने बोला था एक बार पहले भी बोला था इसमें। जी जी। तो बिल्कुल ये सही। कॉन्सेप्ट उसी के रिगार्डिंग ही चलेगा मेरे हिसाब से तो बिल्कुल। जबरदस्त प्लान है सर। बिल्कुल कोई इसमें कोई है नहीं ऐसी कोई कि इसमें कोई डाउट हो। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ सर वैसे तो इसमें जी बाकी अपने अपनी अपनी राय हो सकती है हर लोगों की अपनी अपनी। जी। लेकिन बिल्कुल। मुझे कोई डाउट नहीं है सर इसमें इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। गुड हो गया, इसका मतलब आप एक्सपर्ट बने, ठीक है। ये यस। ये तो क्लियर है कि आप एक्सपर्ट हैं। एक मीटिंग में अगर आप इतना, तो डेफिनेटली आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं, नेटवर्किंग और कॉर्पोरेट में अच्छी ग्रिप है आपकी। गुड हो गया। सो जी, जुबैर भाई सेकंड। ये हमारे साथ बनिया सैनी जी भी मौजूद हैं, ये भी इंडिया से आए हैं, और राम किशन जी भी मौजूद हैं, ये भी इंडिया से आए हैं। तो बनिया सैनी जी आप भी अपना माइक ऑन कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी सर, नमस्कार सर। नमस्ते, नमस्ते सर। जी मैं बनिया सैनी सर, इंडिया से हूँ, जी, स्टेट राजस्थान से। मोस्ट सर वेलकम। प्लान बहुत जबरदस्त है सर का इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं कि इतना जबरदस्त है सर कि इसकी जो ब्लॉकचेन है वो उसके बारे में मैं आपको विटामिन के बारे में क्या बताऊं। सारी मल्टी विटामिन है इसके अंदर। जी इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी भरमार है कि इसमें कोई क्वेरीज की तो बात ही नहीं है बताने की। अब इसमें मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही जबरदस्त है सर। जी सर, थैंक यू सर, जी बहुत सर। शुक्रिया आपका। राम किशन जी भी मौजूद हैं, राम किशन जी की टीम में माशाल्लाह $8,000 की सेल भी आ चुकी है, तो एक्टिवली माशाल्लाह, काम कर रहे हैं। माशाल्लाह। राम किशन जी अपना माइक ऑन कीजिएगा। मेरे ख्याल से बिजी है वो। राम किशन जी आवाज आ रही है आपको? चलें, ठीक है। तो इन बाकी इनसे हम बात कर लेते हैं। बाकी सबसे और भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पर्सनल में कर सकता है। तो रफी भाई बहुत शुक्रिया सर आपका तशरीफ लाने का, बहुत और अपना शुक्रिया। बहुत ज्यादा नॉलेज शेयर करने का लोगों से। जी,